ज़्यादा आ गई और थोड़ी स्थिति उनकी सफोकेशन या दम घुटने की वजह से थोड़ी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई। उनको अस्पताल भर्ती करवा दिया गया। हालांकि अभी सबकी स्थिति जो है, हालत जो है वो सही बताई जा रही है, लेकिन मेडिकल इनका करवाया जाएगा क्योंकि सही तरीके से इसको एक बार स्थिति कोई समझ नहीं पाया कि आखिर दम किस वजह से घुटा है। क्या कुछ ऐसा था, दुर्गंध बताई गई पहले कि किसी तरह की कोई दुर्गंध है, उससे दम घुटा और उस वजह से बेहोशी आ गई। कहीं बताया गया सीवरेज से ये दुर्गंध उठी, तो फिर बताया गया किचन में मिर्ची का छौंक लगा और उसके बाद ये सफोकेशन या कहीं कि उस वजह से जो है बच्चों को उसकी स्मेल जब नाक में गई और उस वजह से बहुत ज़्यादा जो बेहोशी की स्थिति है वो बच्चों को हो गई। हालांकि अब मेडिकल करवाया जाएगा। और दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, मेडिकल के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है? जो सोमानी अस्पताल है इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, वो भर्ती थे और उसमें अब इनको कह सकते हैं कि मेडिकल के लिए एसएमएस अस्पताल है वो एम्बुलेंस के जरिए है ये ले जाया गया है और तो उनको ले जाया गया है। और कह सकते हैं कि इसके बाहर इसके साथ में जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी यहाँ पर खत्म हो गया है। करीब 10 बच्चे स्टूडेंट थे इसमें, 9 स्टूडेंट और 1 कुक। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई कि इनका हेडेक, सिरदर्द या कह सकते हैं कि इनकी जो सफोकेशन जैसी स्थिति, दम घुटने जैसी स्थिति के कारण से यहाँ पर हुई। लेकिन इतना जरूर है कि सभी बच्चों की हालत है वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं और अलग अलग अस्पतालों में इनको लेकर यहाँ पर लाया गया था जिनका इलाज चला। लेकिन क्योंकि मेडिकल एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है तो मेडिकल सभी छात्रों का यहाँ पर करवाया जा रहा है। एसएमएस अस्पताल है, इनको यहाँ लेकर सभी को एम्बुलेंस के जरिए लेके गए। तो ये जो तस्वीरें अभी आपने जो देखी ये सोमानी अस्पताल की तस्वीरें थी जहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट को मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया गया है और साथ ही जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी यहाँ पर अब खत्म हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी घटना से सवाल जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सवाल अनेक है। सवाल ये भी हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं उनके ऊपर क्यों, उनकी जो गाइडलाइन है जब वो फॉलो नहीं करते तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों कैपेसिटी से ज्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स को है, उनको कक्षाएं हैं वो संचालित होती हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट जब यहाँ पर बैठते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये स्टूडेंट संचालक या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा के आड़ में एक व्यापार है, वो व्यापार का जो गढ़ है वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बनता जा रहा है। आप गोपालपुरा से जाइए, गोपालपुरा में आप जब निकलेंगे तो आपको पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। ट्रैफिक जाम की स्थितियां होती हैं, इतनी आफाधापी स्थिति हो रही है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने जो सपना लेकर चल रहा है कि एक कुछ ना कुछ बनने का, तो वो कोचिंग की तरफ रुख करता है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो चाहे वो शहरी परिवेश से हो। यदि उसकी पॉकेट यदि उसको वो भी नहीं करती है तो उसका एक परिवार का जो सदस्य है या उनके पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनका बेटा है कोचिंग पढ़कर शायद उसके जो सपने हैं वो उसको शायद उसके पूरे हो सके। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के जब घटनाक्रम होते हैं तो आज पेरेंट्स की भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। जो कोई इस रूट से निकल रहा है पूछ रहा है क्या वाकया हुआ है। जब हमको पता चलता है कि दम घुटने से बच्चियां बेहोश हो गई है तो रूह कांपती उठ जाती है। लेकिन आप देखिए, रूह जब पेरेंट्स की कांपती है या आम व्यक्ति जब सुनता है उसकी रूह कांपती है कि उसका बच्चा भी यदि कल ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाता है तो इस तरह का हादसा उसके साथ नहीं हो जाए। ये रूह कांपने वाली स्थितियां हैं। लेकिन हमारा सिस्टम, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक, संचालक, चाहे भले वो उत्कर्ष के संचालक हो, इनके कोई ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी जो चमड़ी है वो इतनी मोटी हो चुकी है। अच्छा दीपक, ये जिन छात्रों को अस्पताल, एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है, कितने ये छात्र बताए जा रहे हैं, कौन से अस्पताल से ले जाया जा रहा है और अभी इनकी स्थिति क्या है, होश में है ये? बिल्कुल, देखिए होश में है। और आपने जो तस्वीरें देखी वो भी आपने तस्वीरें देख ली होगी कि किस तरीके से जो सांसद मंजी शर्मा है उन्होंने भी यहाँ पर उनसे कुशल क्षेम पूछी थी और कुशल क्षेम पूछने के साथ में उन्होंने कुशल क्षेम पूछी थी, उनसे हालचाल उनका जाना था। सब बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक मेडिकल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हालांकि
कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि उनको पीके बिरला में उनके पेरेंट्स के जरिए आप खुद ही उन्होंने देखा कि ये छोटा अस्पताल है कि वहाँ पर अच्छा इलाज मिलेगा, तो उनको अलग अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन खतरे से बाहर इनकी हालत बताई जा रही है। जिस तरीके के डॉक्टर्स का भी जो कहना है, जो चिकित्सक यहाँ पर जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर दर्द जैसी, हेडेक जैसी और साथ में खांसी, सफोकेशन जैसी स्थितियां उनके बच्चियों की हुई थी। लेकिन अब खतरे से बाहर उनकी सिचुएशन है। तो इस स्थिति में ये कह सकते हैं कि जो बच्चियां दम घुटने से शाम को जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में इन बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, करीब 10 को यहाँ भर्ती कराया गया था। अब स्थिति खतरे से बाहर है। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत पेरेंट्स ने ली है, प्रशासन ने ली है, क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं, कल का भविष्य है। क्योंकि एक कल का भविष्य इसलिए है क्योंकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मोटे कह सकते हैं कि पैसा देकर कह सकते हैं कि वो पढ़ते हैं, अपने सपने संजोने के लिए वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का तरफ रुख रखते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संचालक हैं, चाहे वो बड़े नाम हो, आज उत्कर्ष में हुआ है, उससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से एंट्री पॉइंट तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है। जब आप कैपेसिटी से ज्यादा छात्रों को आप उसमें बैठाते हो तो सफोकेशन वाली स्थिति हो जाती है। इस समय आपने देखा होगा कि कह सकते हैं कि जो जब नगर निगम की टीमें यहाँ पर बिल्कुल दीपक, और क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और आज ये तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन इस पर अपडेट आगे भी देते रहेंगे क्योंकि अब एसएमएस अस्पताल इन छात्रों को लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।